अभी हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मतलब कि आपकी वेबसाइट अपने आप को एडजस्ट कर रही है स्क्रीन विड्थ के अकॉर्डिंग। अगर आप एक गुड और बहुत अच्छी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो यूज़र को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक ऐसी वेबसाइट बनाएं कि वो डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर ले। अगर यूज़र बड़ी स्क्रीन पे उसको यूज़ कर रहा है तो वो अच्छी बड़ी चीज़ें डिस्प्ले करवाए, और अगर यूज़र छोटी स्क्रीन का यूज़ कर रहा है तो वो चीज़ें अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ responsive.html, और इसमें हम अपना कोड जनरेट कर लेते हैं। जो सबसे पहली चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए, वो है ये मेटा टैग, व्यू पोर्ट टैग, जिसके बारे में हम डिटेल में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। ये ब्राउज़र को बताता है कि आपका जो व्यू पोर्ट है आपकी वेबसाइट का, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, और हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कि उसकी विड्थ डिवाइस की विड्थ के इक्वल होनी चाहिए। तो ब्राउज़र आपकी वेबसाइट को कुछ हद तक ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर देगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको अलग से स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इमेज टैग यहाँ पे ले रहा हूँ और उसमें सोर्स में मैं इमेज स्लैश डेस्कटॉप बीजी ये मैंने ले ली। अभी इसको हम रन करेंगे तो ये हमें एक इमेज मिल गई। ये अभी जो फिलहाल जो साइज है ये इमेज का ओरिजिनल साइज है, यहाँ पे ये थोड़ी सी जगह बच रही है। लेकिन अगर मैं डिवाइस का विड्थ कम कर दूंगा, मैं डेवलपर मेन्यू ओपन कर रहा हूँ F12 दबा के, और इसको मैं जैसे ही चेंज कर रहा हूँ, इमेज अपने आप को एडजस्ट नहीं करी बिल्कुल भी। ये देखिए हमें इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, तो इमेज अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रही। तो हम चाहते हैं कि ये इमेज अपने आप को एडजस्ट करे। उसके लिए मैं एक स्टाइल प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल देता हूँ और इसका जो विड्थ है वो कर देता हूँ 100%, और इसको सेव करते हैं। अब इसको रिफ्रेश कर दूंगा। पहली चीज यहाँ पे जो हुई, ये इमेज ने अपने आप को पूरा स्ट्रेच कर दिया डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग। अभी अगर मैं स्क्रीन साइज छोटा कर दे रहा हूँ तो ये जो इमेज है अपने आप को छोटा कर रही है, हमें स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, इमेज का साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो रहा है। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका ये है, अगर हम ये चाहते हैं कि इमेज अपने ओरिजिनल साइज से बड़ी ना हो, इमेज छोटी बड़ी तो हो लेकिन वो अपने ओरिजिनल साइज से बड़ी ना हो, तो हमें स्टाइल प्रॉपर्टी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हम डाल देते हैं यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ 100%, कि इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो इसकी एक्चुअल 100% विड्थ के होनी चाहिए, उससे ज़्यादा इसकी विड्थ नहीं होनी चाहिए। एंड इसकी जो हाइट है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होनी चाहिए। तो अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा और इसको फुल स्क्रीन पे करते हैं, ये देखिए यहाँ पे जगह बच रही है। क्यों? क्योंकि ये इसका एक्चुअल साइज है, ये इससे बड़ी नहीं होगी, लेकिन इससे छोटी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे इसका साइज कम कर रहा हूँ तो ये देखिए ये छोटी हो रही है। तो ये हमने एक रिस्पॉन्सिव इमेज डाल दी कि ये स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करने में सक्षम है। अभी थोड़ा सा और चीज़ें देखते हैं। मैं यहाँ पे एक डिवीजन ले रहा हूँ और उस डिवीजन में मुझे 3 डिवीजन और लेने हैं, 3, और इन तीनों में मैं एक पी टैग ले लेता हूँ और उस पी टैग के अंदर मैं कुछ रैंडम पैराग्राफ, लोरेम का पैराग्राफ डाल देता हूँ। सेम विद हियर ऑल्सो पी टैग, और उसमें एक पैराग्राफ जनरेट कर देते हैं, और यहाँ पे भी पी टैग और उसमें लोरेम। तो ये 3 पैराग्राफ हमारे पास आ गए। मैं इसको अगर रिफ्रेश करूंगा तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, 3 पैराग्राफ एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाई देंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये 3 बॉक्स में आ जाए एक दूसरे के साइड बाय साइड।
तो इसमें हम थोड़े CSS ऐड करेंगे अभी। तो सबसे पहले जो आउटर डिवीजन है जिसमें ये सारे डिवीजन है, मैं इसके लिए एक क्लास बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग लूंगा और उसके लिए मैं एक क्लास बना देता हूँ आउटर बॉक्स। और जो आउटर बॉक्स है उसकी विड्थ में कर देता हूँ 100% और उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है उसको मैं कर देता हूँ फ्लेक्स, और जो फ्लेक्स रैप है उसको मैं कर देता हूँ रैप। ये CSS की प्रॉपर्टी है। जब हम CSS डिस्कस कर रहे होंगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हम ये कोर्स स्टार्ट करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और ये भी आप समझ पाए। फिलहाल के लिए आउटर बॉक्स में हमने ये 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे डाल दी है अभी, और इसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ क्लास आउट बॉक्स। अभी हमें एक और क्लास बनानी है, वो क्लास है बॉक्स क्लास। बॉक्स क्लास में की जो विड्थ है वो मैं दूंगा 30%, ताकि हमारे पास ये 3 डिवीजन है, हम इसमें बॉक्स अप्लाई करेंगे तो हर एक की 30% विड्थ होगी, 30 30 30 90% विड्थ होगी। और उसमें मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल का, सबको मार्जिन दे देते हैं और सबको बॉर्डर भी देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो ये हमारे पास आ गया और मैं ये क्लास जो है यहाँ पे इन तीनों डिविजन्स में अप्लाई कर देता हूँ बॉक्स, और यहाँ पे भी बॉक्स, और यहाँ पे भी बॉक्स। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा दिखने लग गया। अगर अभी मैं स्क्रीन की विड्थ को कम कर रहा हूं तो ये देखिए ये बॉक्स अपने आप को अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मैं चाहता हूं कि अप टू ए सर्टेन डिस्टेंस ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए और थोड़ा सा अपनी जो विड्थ है उसको इंक्रीज कर दे। अभी हमने इसकी विड्थ को रखा 30%। अब ये देखिए यहाँ पे स्पेस है लेकिन इसने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया है जो बहुत ही अजीब दिख रहा है। तो हम चाहते हैं कि अगर स्क्रीन की विड्थ थोड़ी कम है तो इसकी जो विड्थ है वो 30% के बजाय वो 100% हो जाए और ये एक दूसरे के ऊपर नीचे शिफ्ट हो जाए। तो फिलहाल के लिए मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। तो अभी हमने इस बॉक्स की 30% विड्थ डाली है। तो हमें एक यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी डालनी होगी, मीडिया प्रॉपर्टी एट मीडिया स्क्रीन, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मैक्स विथ 600 पिक्सल, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विथ 600 पिक्सल। तो अभी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई क्या किया कि अगर मीडिया की स्क्रीन जो है अगर मैक्स, ये यहाँ इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे, वो कोड तब एप्लीकेबल होगा कब तक, तब मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल हो, कि अगर 600 पिक्सल या उससे कम हो तब ये वाला कोड अप्लाई होगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर स्क्रीन की विड्थ फिलहाल जो, अगर मैं डेवलपर मेन्यू ओपन करूंगा तो आपको स्क्रीन विड्थ यहाँ पे पता चल जाएगी 1025 पिक्सल है। यहाँ पे और थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं इसको। तो मैं चाहता हूं कि अगर स्क्रीन की विड्थ कम हो, मतलब मैक्सिमम 600 पिक्सल, तो 600 पिक्सल आ गई हमारी यहाँ तक। तो ये देखिए यहाँ तक 600 पिक्सल आ गई कि अगर इतने ये है ये या उससे कम है तो मुझे ये वाली चीजें थोड़ा चेंज करना है। सबसे पहले जो बॉक्स है उसकी विड्थ है वो हो जाए 100%। हमें सिर्फ इतनी सी चीज करनी है कि अगर हमारा मीडिया की विड्थ मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल है, 600 पिक्सल या उससे कम, तब जो इसकी विड्थ है ये 30% की बजाय ये 100% हो जाए। तो मैं इसको सेव कर देता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं। मैं अभी इसको हटा देता हूं। तो ये देखिए अभी यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही वो 600 पिक्सल या उससे कम में जाएगी तो मैं F12 दबा देता हूँ यहाँ पे।
तो ये देखिए ये 100% हो गया इसकी विड्थ और ये एक दूसरे के ऊपर नीचे आ गया। लेकिन जैसे ही इसकी विड्थ बड़ी हो रही है 600 पिक्सल से ज़्यादा, क्योंकि हमने रखा कि ये तभी एप्लीकेबल होगा जब मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल है। अगर 600 से ज़्यादा है तो वो लाइन एप्लीकेबल नहीं होगी, लेकिन 600 या उससे कम है तो ये देखिए ये 621 है और जैसे ही 599 पहुंचा उन्होंने अपनी विड्थ को 100% कर लिया और एक दूसरे के नीचे आ गए। तो अगर यूजर मोबाइल में यूज करेगा, टैब में यूज करेगा, अगर मोबाइल में यूज करेगा तो उसको ऐसा दिखेगा जो एकदम अच्छा सा दिख रहा है और पढ़ने में भी एकदम अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह हम किसी भी वेबसाइट को, किसी भी एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, उसकी सीएसएस को डिवाइस की विड्थ के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो अगर टेक्स्ट हमें चेंज करना है तो उसके लिए भी हम लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल दूँ, मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे H1 और हेडिंग डाल रहा हूँ दिस इज ए हेडिंग, और इसका जो फॉन्ट साइज है, स्टाइल फॉन्ट साइज 10 वर्टिकल विड्थ। सो VW मीन्स वर्टिकल विड्थ। सो 10 वर्टिकल विड्थ मतलब 10% ऑफ द वर्टिकल विड्थ। अगर विड्थ कम होगी तो साइज भी कम हो जाएगा। तो ये वर्टिकल विड्थ के हिसाब से साइज चेंज होता रहेगा। तो मैं इसको सेव करता हूँ और अभी चेक करते हैं इसमें। तो ये हमारी हेडिंग आ गई। तो इसको मैं अगर F12 दबा रहा हूँ तो ये हेडिंग भी अपने आप को छोटी होती जाएगी। तो ये देखिए ये हेडिंग का साइज जो है वो छोटा हो रहा है क्योंकि हमने इसको रखा है 10% ऑफ वर्टिकल विड्थ। तो जितनी भी वर्टिकल विड्थ होगी उसके 10% हो जाएगा। तो ये हेडिंग वाली ब्रेक नहीं हो रही। इनफैक्ट जैसे ही स्क्रीन विड्थ छोटी हो रही है इसका साइज भी छोटा हो रहा है। तो इस तरह हम टेक्स्ट को भी बना सकते हैं, अपने चेंज कर सकते हैं अपनी डिवाइस की विड्थ के हिसाब से। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं और अल्टीमेटली ऐसी वेबसाइट हमें डिज़ाइन करनी होती है जो किसी भी डिवाइस में स्मूथली चले और उसका यूज़र इंटरफेस जो है वो कन्वीनियंट रहे यूज़र के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप और सीखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए गुड डे।